पार्टी कार्यालय में उन शहीदों के लिए जिन्होंने पहलगाम में शहादत पाई, उनके लिए एक हवन रखा गया है। हवन के बाद उन शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह भी पार्टी के कार्यालय में रखा गया है। कल कश्मीर में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक प्रदर्शन भी था, उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि देने हेतु एक बड़ा कार्यक्रम भी था। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इशारे के ऊपर जो वातावरण खराब करने की कुछ उग्रवादियों ने कोशिश की, जिसके चलते पहलगाम में ये वाक़या हुआ। जो लोग भी इसमें आम जनता, निसहाय जनता, जिनके पास ना कोई हथियार था लड़ने के लिए, ना अपने आप को बचाने के लिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से निर्दयी तरीके से उनकी निर्मम हत्या और ये शहादत। हमारा ये मानना है कि उन वीरों ने अपने धर्म के लिए शहादत पाई, उन वीरों ने अपनी कौम के लिए शहादत पाई, उन वीरों ने अपने देश के लिए जो थी वो शहादत पाई। उन वीरों को हम लोग यहाँ पर नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पार्टी कार्यालय में हम लोग हवन कर रहे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर जो लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग भी उग्रवादी या OGWs यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये बात आप मानकर चलिए, वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। दो एक दिन में आप रिजल्ट देखिए, वो आप लोगों को जहन्नुम में जो है वो नजर आए। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनको बख्शे नहीं, प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरबिया का दौरा जो है वो बीच पर छोड़कर यहाँ पर आए। आप समझ सकते हैं कि देश के गृह मंत्री रातों रात एकाएक उनके ध्यान में जैसे ही आया, वो रात को ही जो कश्मीर में पहुंच गए। आप समझ सकते हैं मौके की नज़ाकत थी और इतना बड़ा नुकसान देश में पहली बार हुआ है। इतना बड़ा नुकसान जिसके चलते निहत्थे, निसहाय उन लोगों के ऊपर गोलीबारी की। कौन सा धर्म हम लोगों को सिखाता है कि निहत्थे और निसहाय लोगों के ऊपर गोलाबारी करना? देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है, मुझे याद है कि पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे वीर सैनिकों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। तो अगर आज उन्होंने कहा है कि किसी भी कोने में ये उग्रवादी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।